तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से क्लास 12 चैप्टर 7 का आज हम लोग थ्योरी इसको पढ़ रहे थे। थ्योरी जितना अगले वीडियो में हम पढ़ रहे हैं उसको हम छोड़ के जितना नीचे रहा था उसको आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा, आप लोग अच्छी तरह से इसको देख लीजिएगा। अगर आप अगले वाला वीडियो नहीं देखे हो तो इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल दूंगा, उस लिंक पे जाकर क्लिक करके आप लोग उसको अगले वाले वीडियो को देख लीजिए। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो हम इससे पहले अगले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, तो हम आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे विदेशी यात्री के अनुसार विजयनगर। लेकिन विदेशी यात्री के अनुसार विजयनगर कैसा, जो विदेशी यात्री आया था उन लोगों ने विजयनगर को कैसा बताया था उसको हम लोग उसको सुनेंगे। तो पहला नंबर पे है निकोली कोंटी। क्या है निकोली कोंटी? विजयनगर मतलब विजयनगर विदेशी यात्री का पहला शासक था निकोली कोंटी। निकोली कोंटी यह 1420 से 1422 देवराय प्रथम के दरबार में आया था। तो निकोली कोंटी 1420 से 1422 तक क्या था, और देवराय प्रथम के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? देवराय प्रथम के दरबार में आया था। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि निकोली कोंटी किसके दरबार में आया था, तो देवराय प्रथम के दरबार में आया था। यह भी बताता है कि इस नगर में 90,000 मनुष्य ऐसे हैं जो शास्त्र धारण करने का योग्य रखता है। बोले कि निकोली कोंटी यह भी बताता है कि इस नगर में ऐसे भी लोग हैं, 90,000 लोग हैं जो शास्त्र धारण कर सकता है, शास्त्र चलाने उन लोगों का आता है। 90,000 लोग हैं जो शास्त्र धारण कर सकता है। तो निकोली कोंटी यही बताया था। जो निकोली कोंटी आया था देवराय प्रथम के दरबार में भारत आया था। कब आया था? तो 1420 ईस्वी में आया था। 1420 ईस्वी से 1422 ईस्वी तक रहा था। तो निकोली कोंटी यही बताया था। अब दूसरे नंबर पे देखते हैं। दूसरे नंबर पे है अब्दुल रज्जाक। क्या है? अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक मध्य एशियाई का शासक, लेकिन मध्य एशिया के शासक शाहरुख का इतिहासकार था। बोले कि अब्दुल रज्जाक मध्य एशिया का शासक शाहरुख का इतिहासकार था। वह 1441 से 1442 के बोले कि 1441 से 1442 के विजयनगर देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। बोले कि अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के दरबार में विजयनगर आया था। उसका कहना है कि विजयनगर ऐसा शहर है जैसे कभी न आँखों ने देखा है। बोले कि विजयनगर एक ऐसा शहर है जो कभी आँखों ने ना देखा है। मतलब बोल रहा है अब्दुल रज्जाक बोल रहा है कि विजयनगर एक ऐसा शहर है जो हमने कभी ऐसा शहर आँखों में नहीं देखा है। इसके सामान पृथ्वी पर कोई स्थान सुनने में आया है। बोले कि इसके सामान विजयनगर शहर जैसे संबंध जगह कोई भी पृथ्वी में सुनने में नहीं आया है। इसकी तुलना किसी अन्य शहर से नहीं की जा सकती। बोले कि इसकी तुलना विजयनगर शहर की तुलना किसी अन्य शहर से नहीं की जा सकती है। अब्दुल रज्जाक देखिए, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के काल में भारत आया था। देवराय द्वितीय काल में भारत आया था। अब्दुल रज्जाक बताता है कि विजयनगर जैसे शहर हमने ना कभी देखा है, हमने इसके बारे में ना कभी सुने हैं ऐसे शहर विजयनगर शहर है। तो ये अब्दुल रज्जाक ने बताया था। अब आगे देखते हैं अफनसी निकेतन। क्या है? तीसरे नंबर पे है अफनसी निकेतन। ये क्या बताता है हम इसके बारे में जान लेते हैं। यह रूस घोड़े का व्यापार था। बोले कि यह रूस घोड़े का व्यापार था। जो अफनासी निकेतन था रूस के घोड़े का व्यापार था। जो बहामनी शासक मोहम्मद शाह तिरिय, बोले कि तिरिय 1463 से 1482 के काल में दक्षिण भारत की यात्रा आया था। बोले कि 1463 से 1482 के काल में दक्षिण भारत यात्रा करना आया था। इसने अपना यात्रा वृत्तांत 3 समुद्रों की यात्रा नाम से लिखा है। बोले कि 3 समुद्रों की यात्रा वृत्तांत के नाम पर लिखा है। सुल्तान के प्रसाद में 7 प्रदेश दरबार है और प्रत्येक दरबार पर एक बोले कि स्वरक्षक तथा स्व मुस्लिम लेखक है जो प्रत्येक आने जाने वाले का नाम लिख लेते थे। इन्होंने परदेसी फिल्म का भी निर्माण किया था। देखो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव बन जाएगी कि परदेसी फिल्म का निर्माण किसने किया था। जो परदेसी फिल्म का निर्माण किसने किया था तो वो हो जाएगा आपका अफनसी निकेतन। क्या हो जाएगा? अफनसी निकेतन ने परदेसी फिल्म का निर्माण किया था। अब आगे देखते हैं 4 नंबर। एडुआर्डो बारबोसा 1516 में मतलब कि 1516 में भारत आया था और 1518 तक रहा था। पुर्तगाली यात्री बोले कि पुर्तगाली यात्री था। एडु बारबोसा पुर्तगाली यात्री था।
कृष्णदेव राय के समय भारत आया था। बोला कि कृष्णदेव राय के समय यह भारत आया था। किसके समय? कृष्णदेव राय के समय भारत आया था। उसने यहाँ के व्यापार पर अधिक प्रकाश डाला था। जो विजयनगर साम्राज्य के व्यापार था, इस व्यापार पर अधिक प्रकाश डाला था। 5 नंबर है कि डेमोगोस पेस। क्या है? डेमोगोस पेस या 1520 से 1522 ईस्वी तक रहा था। कब से? 1520 से 1522 तक। यह पुर्तगाली यात्री भी कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। यह भी पुर्तगाली यात्री था। कहाँ के थे? पुर्तगाली यात्री था ये। देवराय द्वितीय बोला कि कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। इन्होंने कृष्णदेव राय के बारे में लिखा है। बोले कि इन्होंने ही कृष्णदेव राय के बारे में लिखा है कि राजा मझले कद का है और गोरे रंग का है, थोड़ा मोटा है, चेहरे पर चेचक के दाग है। बोला है कि डेमीगोस्पेस ने बताया है कि जो कृष्णदेव है मझले कद का, ज़्यादा लंबा भी नहीं, जितना छोटा भी नहीं, मझले कद का था, गोरे रंग का था, थोड़ा मोटा था और चेहरे पर चेचक के दाग था। यही बताया कि डेमीगोस्पेस ने बताया कि मझले कद का था, गोरे रंग का था, छोटा, बोला कि थोड़ा मोटा था। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि कौन मझले कद का, गोरे रंग का, थोड़ा मोटा था, तो आपका वो हो जाएगा क्या हो जाए? कृष्णदेव राय। क्या हो जाए? कृष्णदेव। और किसने बताया था आपको? जो डेमीगोस्पेस ने बताया था। आप लोग यहाँ पे वो लिख दीजिएगा। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 6 नंबर, फरहानो नूनीज। क्या है? फरहानो नूनीज। यह पुर्तगाली यात्री। बोला कि यह पुर्तगाली यात्री अच्युत देव राय के काल में विजयनगर आया था। बोले कि फरहानो नूनीज किसके काल में विजयनगर आया था? तो अच्युत देव राय के काल में विजयनगर आया था। सीवेल। बोले कि सीवेल ने पुस्तक ए फॉरगॉटन एम्पायर में पेश एवं नूनीज के विवरणों का उपयोग किया है। बोले कि सीवेल के पुस्तक का नाम क्या है? बोले कि ये फॉरगॉटन एम्पायर। क्या है? ये फॉरगॉटन एम्पायर में नूनीज के विवरणों का उपयोग किया है। नूनीज घोड़े का व्यापार था। बोले कि नूनीज घोड़े का व्यापार था। और मोहम्मद कासिम जो फरिश्ता के नाम से प्रसिद्ध था। बोले कि मोहम्मद कासिम जो फरिश्ता के नाम पर प्रसिद्ध था। अब हम आगे देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे आपको हम इसको नोट बना के लिखाया है, जिसका नोट ये है कि कौन सा विदेशी यात्री किसके काल में भारत आया था। और इसमें यहाँ पे पूरा नोट किया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिए। 6 विदेशी यात्री था यहाँ पे, उसका नाम लिखा हुआ है, देख लेते हैं। देखो, निकोली कुंटी हम भी पढ़ चुके हैं। निकोली कुंटी देवराय प्रथम के दरबार में आया था। निकोली कुंटी देवराय प्रथम के दरबार में आया था, हम अभी पढ़ चुके हैं ऊपर में। अब अब्दुल रज्जाक। बोले कि अब्दुल रज्जाक किसके? देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। अब यहाँ पर आपनसी निकेतन। क्या है? आपनसी निकेतन ये आया था मोहम्मद। बोले कि मोहम्मद द्वितीय बहमानी के दरबार में आया था। मोहम्मद द्वितीय बहमानी के दरबार में आया था। अब यहाँ पे एंडू अरोडो बरबोसा ये कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। किसके दरबार में? कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। अब यहाँ पे आगे हैं कि डेमीगोस्पेस कृष्णदेव राय के दरबार में ही आया था। अब यहाँ पे फरनुआ। बोला कि फरनुआ नूनीज यह भी आदित्य देव राय के दरबार में आया था। किसके दरबार में? आदित्य देव राय के दरबार में आया था। यहाँ पे देखते हैं विजयनगर के किले एवं सड़कें। बोले कि किले और सड़कें कैसा था। तो पहले देखते हैं विजयनगर के किले के बारे में हम देख लेते हैं। तो फ्रांस के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर में दुर्गों के शांत पंक्तियों का उल्लेख किया है कि इन किलेबंदियों द्वारा शहर किसी क्षेत्र व जंगल को भी घेरा गया है। बोले क्षेत्र व जंगल को भी घेरा गया है। सबसे बाहर दीवार विजयनगर के चारों ओर के पहाड़ियों को आपस में जोड़कर निर्माण किए गए हैं। जो पहाड़ियों को आपस में जोड़कर निर्माण किया गया है। डेमीगोस्पेस ने भी बताया है कि पहले किलेबंदी से शहर में प्रवेश करने की दूरी अत्यधिक है। बल्कि शहर में किलेबंदी से शहर में प्रवेश करने की दूरी अत्यधिक है, बहुत ज़्यादा है। इसकी किलेबंदी के बारे में हमें जानकारी मिल गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं विजयनगर की सड़कें। उसकी सड़कें कैसी थी? विजयनगर की सड़कें, उसके बारे में हम जान लेते हैं। अब विजयनगर की सड़कें शहर तक बने गए थे। बोले कि विजयनगर के सड़कें शहर तक ही बनाए गए थे। विजयनगर में सड़कों का जाल बिछा हुआ था। बोले कि सड़कों का जाल बिछा हुआ था। सड़कों के दोनों ओर बाजार थे। बोले कि सड़कों के दोनों ओर बाजार थे। हम आगे देखते हैं महानवमी डिब्बा। क्या है ये? महानवमी
डिब्बा के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। देखो, विदेशी यात्री डेमिगो स्पेस ने बताया है कि महानवमी डिब्बा को विजय का भवन कहा जाता है। जो महानवमी डिब्बा था इसे विजय का भवन कहा जाता है। क्या? विजय का भवन कहा जाता है। यह 11,000 वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ था। बल्कि महानवमी डिब्बा 11,000 वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ था। इसकी ऊंचाई 40 फुट थी। कितनी थी? महानवमी डिब्बा की ऊंचाई कितनी थी? 40 फुट थी और 11,000 वर्ग किलोमीटर में 11,000 वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ था। तो हम इसके बारे में हमें जानकारी मिल गया है। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव को बन जाएगा कि महानवमी डिब्बा कितना वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ था, तो 11,000 वर्ग क्षेत्रफल में, और इसकी ऊंचाई कितनी थी? 40 फुट ऊंचाई थी। तब हम आगे देखते हैं कमल महल। क्या है? कमल महल है। कमल महल के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। विजयनगर की खूबसूरत महल कमल महल है। इसकी संरचना कमल की तरह दिखती थी। इसके ऊपर की संरचना कमल की तरह दिखती थी। अब हम देखते हैं विजयनगर का स्थापत्य कला की विशेषता क्या है। यहाँ पे विजयनगर की स्थापत्य कला की विशेषता के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। देखो, विजयनगर शैली के भवन तुंगभद्रा क्या था? तुंगभद्रा नदी के संपूर्ण दक्षिण क्षेत्र में फैला था। देखो, विजयनगर शैली के भवन कहाँ फैला हुआ था? तुंगभद्रा नदी के संपूर्ण दक्षिण क्षेत्र में। कहाँ? संपूर्ण दक्षिण क्षेत्र में फैला हुआ था। इन्होंने पुराने मंदिरों का विस्तार किया। बोला कि इन्होंने पुराने मंदिरों का विस्तार किया था। जो पहले का पुराना मंदिर था उन पुराने मंदिरों का विस्तार किया था। कई मंदिरों में गोपुराण का निर्माण कराया था। बोले कई मंदिरों में गोपुराण का निर्माण कराया था। यहाँ के स्थापत्य कला 3 भागों में विभाजित किया गया था। बोला कि विजयनगर का स्थापत्य कला को 3 भागों में विभाजित किया गया था। तो यहाँ पे देख सकते पहला भाग था धार्मिक। क्या है पहला भाग? धार्मिक। दूसरा है आपका राजशाही। क्या है? दूसरा राजशाही। तीसरा नागरिक है। 3 भागों में विभाजित किया गया था। विजयनगर शैली में चालुक्य होयसल, बोले कि चालुक्य होयसल, पल्लव एवं चोल शैली का मिश्रण देखने को मिलता है। शिल्पकला में सेलखारी पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। क्योंकि शिल्पकला में सेलखारी पत्थर का निर्माण किया गया था। हम इसके बारे में हम थोड़ा इसके कई मंदिरों का नाम है, हम इसको मंदिरों का नाम देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं विट्ठल मंदिर। क्या है? विट्ठल मंदिर के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। देखो, यह मंदिर 500 फीट, बोला कि 500 फुट इसकी लंबाई कितनी थी? 500 फुट लंबा, 300 फुट चौड़ाई, एक जाहर दीवारी से घिरा था। बोला कि एक जाहर दीवार से, अच्छी दीवार से घेरा गया था। इनमें 3 प्रवेश द्वार है। बोले कि इनमें 3 प्रवेश द्वार है। 3 जगह से आने जाने का द्वार है विट्ठल मंदिर में। यह विष्णु का मंदिर है। बोले कि यह विष्णु का मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण देवराय द्वितीय के काल में हुआ था। बोले कि विट्ठल मंदिर का निर्माण देवराय द्वितीय के काल में हुआ था। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट 3-4 ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन जाएगा। आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो हम इसको बता देते हैं कि विट्ठल मंदिर का जो ऊंचा लंबाई थी कितने? 500 फुट लंबाई थी और इसकी चौड़ाई थी 300 फुट। कितनी थी? 300 फुट। इसमें 3 प्रवेश द्वार थे। 3 ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पे देखो विट्ठल मंदिर विष्णु का मंदिर था और यहाँ पे विट्ठल मंदिर देवराय द्वितीय के काल में हुआ था। हम आगे देखते हैं। यहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर। क्या है? विरूपाक्ष मंदिर। अब देखते हैं। अभिलेखों से पता चलता है कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण 9वीं या 10वीं शताब्दी में किया गया था। अभिलेख क्या है उसको जान लीजिए। देखो, अभिलेख वो होता है जो पहले जमाने के लोग मिट्टी में या कहीं बर्तन में किसी में खोद कर लिख कर गए थे। उसी चीज़ को पढ़ कर यह पता चलता है कि मंदिरों का निर्माण 9वीं या 10वीं शताब्दी में किया गया था। विजयनगर वासियों द्वारा विरूपाक्ष मंदिर का रचना की जाती है और इन्हीं शीश जी का रूप यहाँ पे क्या है? शिव जी होगा। शिव जी का रूप मानते थे। इन्हें शिव जी का रूप मानते थे। इन्हीं के लिए विरूपाक्ष होगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे विरूपाक्ष होगा। विरूपाक्ष मंदिर का रचना की गई थी। बोला कि यहाँ के शिव जी का रूप मानते थे और उन्हीं के लिए ही यहाँ विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किया गया था। यह एक बहुत ही विशाल एवं सुंदर मंदिर है। बोले कि विरूपाक्ष मंदिर यह एक बहुत ही विशाल एवं सुंदर मंदिर है। इसमें गोपुरम
प्रवेश द्वार अत्यंत विशाल एवं सुंदर है, बोले इनमें गोपुरम बहुत अत्यंत एवं सुंदर है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं आगे गोपुरम क्या है इसको देख लेते हैं। देखो गोपुरम वो होता है जो मंदिरों में जो गेट लगाया जाता है उसे गोपुरम कहते हैं। क्या है उसे गोपुरम कहते हैं। अब यहाँ पे देख लो गोपुरम क्या है। गोपुरम प्रवेश द्वार को कहा जाता है। गोपुरम प्रवेश द्वार को कहा जाता है। विजयनगर शासकों ने मंदिरों में गोपुरम निर्माण का कराया था। तो विजयनगर शासकों ने, वहाँ का शासक था जो मंदिरों में गोपुरम निर्माण किया था। यह एक अत्यधिक विशाल एवं ऊंचे होते थे। तो गोपुरम निर्माण यह एक अत्यधिक विशाल एवं ऊंचे होते थे। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा आगे हम्पी के बाजार को बार हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यही लास्ट है, इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट यही है, इसको हम अच्छी तरह से देख लेते हैं। हम्पी के बाजार क्या है? हम्पी का बाजार देखो पुर्तगाली यात्री डेमिगो स्पेस एवं फरोना नुनीज ने हम्पी के बाजार पर प्रकाश डाले और पेज बताता है कि जो डेमिगो स्पेस बताता है कि गली में कई व्यापारी रहते थे। बोले गली में कई व्यापारी रहते थे, उनके पास सभी प्रकार के सामान मौजूद है। बोले कि उनके पास सभी प्रकार के सामान मौजूद था, हर चीज का सामान मौजूद था। जैसे हीरे मोती वस्त्र मिलते थे, जैसे में हीरो मोती वस्त्र हर चीज सामान था। हर शाम यहाँ एक मेले लगता था। मतलब हर रोज शाम को वहाँ एक मेले लग। यही डेमिगो स्पेस ने बताया है कि विजयनगर जो हम्पी के बाजार में हर रोज हर शाम को एक मेला लगता था और वहाँ पर हर सामान का मौजूद था। जो डेमिगो स्पेस ने यही बताया है। अब यहाँ पे देखते हैं फरोना नुनीज ने क्या बताया। फरोना नुनीज ने बताया है कि विजयनगर में प्रचुर मात्रा में अंगूर, नींबू, संतरा, अनार, आम एवं कटहल आदि मिलते हैं। ये भी बताया कि आदि सामान मिलते हैं। और यह भी बताया है कि बाजार में मांस भी पाया जाता है। बाजार में मांस भी पाया जाता है, जैसे भेड़, बकरी मांस, सुअर, खरगोश, कबूतर आदि पाए जाते हैं। बोले कि आदि की मांस पाए जाते हैं। और यह भी बताया है कि यहाँ के लोग सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं। बोले कि यह भी बताया है कि यहाँ के लोग अधिक सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हैं। तो इस चैप्टर का खत्म यहीं पे खत्म हो गया है। अगर इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसके बाद ही इसका हम पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन को खत्म करवा देंगे, उसके बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को खत्म करवा देंगे। तो हम यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं। अगर अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।